हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेकअप लुक लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ एंड ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा होगा। एंड बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही नॉर्मल मेकअप करी हूँ जिसको आप कैरी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। एंड ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स करने वाली हूँ क्योंकि अभी मैं फर्स्ट वीडियो बना रही थी। मैं सोची बिगिनर्स के लिए बनाती हूँ जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं मेकअप करने से पहले। बहुत ही सिंपल स्टेप्स करने वाली हूँ, तो आप बस ध्यान से देखिए एंड जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही कीजिएगा। एंड सेम मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो भी चलेगा, अगर आपके पास जो है लोकल मार्केट से जहाँ से भी आप परचेज़ किए हो आप यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप मैं कर रही हूँ प्राइमर। सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है बहुत अच्छे से पूरे फेस पे, क्योंकि वो ज़रूरी पार्ट होता है हमारे मेकअप का। एंड सेकेंड पार्ट होता है प्राइमर जो मैं अभी लगा रही थी। एंड ये मेरा ब्लू हेवन का है। तो जहाँ पर मैं लगाती हूँ ना, ज़्यादातर मेरे नोज़ के पास ओपन पोर्स होते हैं, तो प्राइमर का सबसे मेन काम होता है आपके पोर्स को बंद करना एंड ब्लर करना और मेकअप को होल्ड करके रखता है, लॉन्ग लास्टिंग रखता है एंड जो भी मेकअप कर रहे हैं ना वो बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। तो प्राइमर का मेनली यही काम होता है, वो जो सारा मेकअप आप करते हो उससे पहले होता है, ठीक है। एंड आफ्टर देन ये थर्ड वाला है फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, थर्ड पार्ट है, क्योंकि फाउंडेशन के बिना मेकअप लुक कंप्लीट नहीं हो सकता। जो भी आपके पास फाउंडेशन है आप उसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। एंड मैं डॉट डॉट्स करके करती हूँ, उसके बाद या तो ब्लेंडर से यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर अपने फिंगर से कर लो, या फिर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्लेंडर से करी थी, अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आफ्टर देन उसके बाद आता है कंसीलर। तो कंसीलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर मतलब बहुत ही मेन पार्ट है, पर आपके पास नहीं है तो आप फाउंडेशन से भी काम चला सकते हैं। बट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ ब्लैक है, मतलब ब्लैक एरिया होता है, मेरे लिप्स के पास है, किसी किसी के अंडर आइज़ में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस होता है तो उसको कवर करता है। एंड आई का मेकअप अगर आप करने वाले हैं बहुत ही सुंदर, तो थोड़ा सा कंसीलर आपको यूज़ करना होता है, उससे क्या होता है वो अच्छे से दिखता है। एंड ये मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने सेम ब्लेंडर की हेल्प से। एंड ये ब्लेंडर मैं ऑनलाइन परचेज़ करी थी, तो ऑनलाइन भी आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। एंड इसको यूज़ करने का तरीका है, पहले आप इसे पानी में डुबो दें, थोड़ा ये सोक होता है, सब फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, अब इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए एंड उसके बाद आप यूज़ कीजिए। तो ये आपका मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करेगा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। एंड कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी यूज़ करें, पहले थोड़े थोड़े अमाउंट में लें। मेरा फेस काफ़ी छोटा है तो मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर ज़रूरत हो तो आप दोबारा ले सकते हैं, बट ज़्यादा ले लेने के बाद क्या होता है पूरा आपका मेकअप केकी हो जाएगा एंड कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कहीं पे कम लगेगा। तो यहाँ पे ये मैं कंसीलर को अपने फिंगर से आपको दिखा रही हूँ ब्लेंड करके, आप फिंगर से भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद टचअप के लिए मैं फिर से ये जो ऊपर में पॉइंट होता है ना, इसी से आप अंडर आइज़ में अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नोज़ पे भी मैं लगाती हूँ, यूजुअली जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगाती हूँ ना वहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ, जैसे नोज़ के टिप पे, चिक बोन पे, यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर एंड थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करी हूँ, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, मैं जो भी कंसीलर लगाई हूँ ना वो सेट होता है, जहाँ जहाँ पे लगाई हूँ वहाँ पे थोड़ा सा करके फिर उसको अच्छे से आपको हटा देना है। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मार्स का आई शेडो पैलेट। इसे भी मैं ऑनलाइन परचेज़ की हूँ, बहुत ही प्राइस कम है। तो एक जो कहते हैं ना, एक वीडियो का शूट मैं करी थी वो मेरा पता नहीं कहाँ चला गया। तो जो आई के पास जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं आप पिक कर लो, यानी ले लो आई शेडो पैलेट से। मेरे पास ये पिंक कलर का था तो मैं उसी को पूरे लिड पे अच्छे से अप्लाई करी हूँ। ये देखिए बिल्कुल पिंक है और कोई कलर नहीं, बस एक कलर पिक करके। उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट हो गया था मेरा। तो मैं यहाँ पे लाइनर, अगर आपके पास लाइनर है तो लाइनर लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मज करने वाली थी एंड स्मोकी लुक देना था। सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आप चाहे तो करके देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं काजल को रफली ऐसे ही लगा रही हूँ इसको, क्योंकि ब्लेंड ही करना है, अच्छे से स्मज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करना, कोई भी काजल आपके पास जो भी है वो उसको आप अच्छे से ऐसे लगा लीजिए मोटा करके। एंड आप चाहे तो फिंगर से भी उसको रब करिएगा तो अच्छे से स्मज हो जाएगा। आप नहीं तो अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ब्रश था पेंसिल जैसा, तो जिसका टिप एकदम पतला होता है, वह उसी से उसे स्मच कर रही हूँ एंड इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये जो ब्रश है ये भी मैं ऑनलाइन परचेज़ की हूँ, आई थिंक मैं मिंत्रा से इसे परचेज़ करी हूँ या फ्लिपकार्ट, ऐसे ही मुझे अच्छे से याद नहीं है, बहुत पहले का है। तो मैं बिना ब्रश के भी मेकअप कर लेती हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो आता जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं
तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी खुद भी नहीं हूँ। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो ही आपको पता चल पाएगा मैं क्या क्या अपलोड करने वाली हूँ। एंड जो मैं ऊपर करी थी वही सेम थोड़ा सा पतला सा एक लगा रही हूँ काजल, एंड इसको भी मैं अच्छे से स्मच कर दूँगी। तो ये इस तरह से करने से क्या था, थोड़ा सा आपका काजल फैल जाएगा, एंड वो जो ओवरऑल जो आपका आई का लुक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा। तो अगर आप स्मच नहीं करना चाहते तो आप सिंपल लाइनर लगा लीजिए, या फिर काजल से ही लाइनर लगा लें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा प्यारा लुक देता है। मेरा आईज थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको स्मच कर रही हूँ, तो और भी ज़्यादा इन्हांस लगेगा, मतलब और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो मेकअप आप अपने हिसाब से कीजिए, कोई रूल रेगुलेशन तो होता नहीं है, मुझे जैसे आता है मैं वैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी ग्लिटर, तो ग्लिटर लगाने से पहले अपना सेटिंग स्प्रे को मैं थोड़ा सा अपने ब्रश पे स्प्रे करी, ताकि जो ग्लिटर है तो मेरे आइज़ के ऊपर चिपक जाए। ये देखो चिपक गया, बहुत ही थोड़ा करना है, क्योंकि ज़्यादा मुझे मतलब जब मैं पार्टी वेयर में कुछ मेकअप करूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करूँगी, बस बिल्कुल लाइट। ओके, उसके बाद बारी आती है आईब्रो को फिल करने की। तो ये मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आप मेकअप कर लीजिए पूरे फेस का एंड आपके आईब्रोज बोल्ड नहीं लगेंगे तो मेकअप आपका बहुत ही ज़्यादा फीका हो जाता है। तो आप क्या करना, आपके पास जो भी ब्रश हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउन ले, क्योंकि ब्लैक लगाने से ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब वो ना फेक लगता है। बट ब्राउन करने से क्या होगा, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा, एंड मेकअप आपका नेचुरल है तो आईब्रो भी आपके नेचुरल ही दिखने चाहिए। तो ये मेरा स्विस ब्यूटी का पैलेट है, इसमें मेरा कॉन्टोर शेड था, मैं आपको दिखा दी वो। उसमें 4 शेड आपको ब्लश के मिलते हैं, 2 हाइलाइटर के एंड 2 कॉन्टोरिंग का वाला मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत अच्छा पैलेट है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि प्राइस उसका बहुत ही कम था जब मैं परचेस करी थी, अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो उसमें से मैं कॉन्टोरिंग करी हूँ, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में आप जब मेकअप करें तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपका लिक्विड वाला रहेगा तो आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, बहुत ही लाइट, मेरे थोड़े से चब्बी चिक्स है तो मुझे करना पड़ जाता है, बट अगर आपकी शेप में पहले से ही है तो आप हल्का फुल्का कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नोज़ को कर रही हूँ, क्योंकि नोज़ की कॉन्टोरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाईलाइटर लगाना है ना, तो हाईलाइटर ऐसे ही लगाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा नोज़ आपका शेप में दिखने के लिए। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप मत करो, छोड़ दो नोज़ का, आप सीख के कर सकते हैं, ठीक है। उसी सेम पैलेट से मैं पिक कर रही हूँ एक ब्लश, एंड बिल्कुल लाइट 4 है, जिसमें 2 डार्क हैं 2 लाइट है। स्विस ब्यूटी का ये पैलेट बहुत ही अच्छा पैलेट है, मेरा फेवरेट, एकदम फेवरेट वाला। एंड उसके बाद सेम मैं शैम्पेन कलर का पिक कर रही हूँ हाइलाइटर, ब्लश लगाने के बाद हाइलाइटर लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइट लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में मैं बहुत लाइट यूज़ करती हूँ। अगर मैं रात में पार्टी में कहीं जा रही होती हूँ तो थोड़ा सा हाइलाइटर को बढ़ा देती हूँ, तो शाइन करता है थोड़ा फेस। उसके बाद मैं नोज़ पे भी लगा रही हूँ, एंड मेरा हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि हाइलाइटर से क्या होता है ना, आपके फेस पे जो रोशनी पड़ता है ना तो वो चमकता है। एंड मैं आई ब्रो के थोड़ा सा नीचे में भी अप्लाई करती हूँ, उसको आई बोन बोलते हैं, वहाँ पे भी लगाने से क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड लिप्स के पास भी लगाती हूँ, लिपस्टिक जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे जो टिप होता है नोज़ के नीचे में, वहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप उसके बाद आप आईब्रो के ऊपर में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। एंड मैं जब मेकअप करती थी ना तो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पिक कर लेती थी। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें ना तो पहले उसको डैब डैब कर दें, मतलब उसको ना थोड़ा सा फूंक मार दें, तो जितना भी एक्स्ट्रा है ना वो उड़ जाएगा, एंड जो आपको ब्रश में रहेगा वही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्करा, एंड ये मस्करा बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारा मस्करा यूज़ कर रही हूँ, बट ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग रह जाता है, बहुत लंबे समय तक रह जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से ऊपर के लैश लाइन पे एंड लोअर लैश लाइन पे आप यूज़ कर लीजिए। 2 कोट करने से बिल्कुल नेचुरल लगेगा, फेक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फेक फॉल्सेस नहीं लगा रही, तो बिल्कुल नेचुरल मेकअप है, तो बस वही यूज़ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद NYB का मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करी, आपके पास जो है आप उसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा मेकअप होगा। एंड यहाँ पे मेरे पास है, मैं पर्पल से परचेज़ की थी NYB का ये लिपस्टिक है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है एंड बिल्कुल डार्क है। क्योंकि मेरा आइज़ का मेकअप थोड़ा लाउड है तो मैं सोची तो लिपस्टिक भी थोड़ा लाउड लगाती हूँ, क्योंकि ये ना मतलब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल प्यारा सा एक लुक क्रिएट होगा, क्योंकि आपके फेस में ज़्यादा कुछ मेकअप है नहीं, क्योंकि ब्लश भी मैं बहुत लाइट लगाई हूँ और जो हाइलाइटर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आई एंड लिप्स जो है ना आपके पूरे फेस को एकदम
चमका देगा एंड दमका देगा, बहुत ही सुंदर। ठीक है, उसके बाद ये सेटिंग स्प्रे, मुझे सेटिंग स्प्रे पसंद नहीं है बेसिकली, बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अगर आपको बहुत लंबे समय तक ये मेकअप करके रखना है तो आप ज़रूर लगाइए सेटिंग स्प्रे, वो आपके मेकअप को आपके फेस पे चिपका के रखता है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बिंदी बहुत पसंद है। तो कैसा लग रहा है आपको ये मेरा लुक, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना।